सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि एग्ज़ाम नगरी आपके लिए डे बाय डे एक नई श्रृंखला प्रश्नों की लेकर आता है, नई सीरीज़ लेकर आता है। वैसे ही आज जो सीरीज़ है हमारी वो 25वीं और 26वीं सीरीज़ है। ये देख लीजिए, अगर आपको हमारे एग्ज़ाम नगरी टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो ये देखिए यूपी ट्रिपल एस सी सी टेट यूपी टेट का है, ये टीजीटी पीजीटी का है और ये पीडीएफ नोट्स का है। तो ये ऐसे क्वेश्चन श्रृंखला सीरीज लाई जाती है जो कई एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं या कई बार रिपीटेड हुए होते हैं या एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है। ऐसे क्वेश्चन श्रृंखला आपके पास लाए जाते हैं जिससे हमारे भाई बहन जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको सफलता मिल सके और उन क्वेश्चनों को माध्यम से वो नौकरी पा सकें। तो देखिए, इसमें भूगोल, इतिहास, विज्ञान, कंप्यूटर, संविधान आदि के क्वेश्चन रहते हैं। तो ये 26वीं सीरीज है, इससे पहले 25 सीरीज हो गई है। अगर आप देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी सी जो वैकेंसी है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। पूरी सीरीज़ चालू रहेगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग एग्ज़ाम एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत बढ़िया ये सीरीज़ है। एसएससी जीडी या वीडियो री एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एलटी गेट का जीएस तैयार कर रहे हैं या यूपी टेट सी टेट का जीएस वह तैयार कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया क्लास है। इसमें ईवीएस है, जीएस है, हिस्ट्री, भूगोल, साइंस सभी के क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आने के लिए आपको सफलता दिला सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने काम किया है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में दो भाषा का प्रयोग हुआ है, हिंदी व अंग्रेजी। भारत में न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो ये देखिए क्वेश्चन जो कई बार रिपीटेड है, कम से कम 15 से 20 बार पूछा जा चुका है अभी से 4-5 सालों में, ठीक है। और ऊपर वाला भी पूछा जा चुका है, सभी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसी है? तो एकीकृत है। ये कम से कम यूपी ट्रिपल एस सी या एमटीएस एग्ज़ाम में, एसएससी वगैरह में बहुत बार पूछा जा चुका है। भारत में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो भारतीय उच्चतम न्यायालय, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किसे परामर्श लेता है, सलाह लेता मतलब? तो सर्वोच्च न्यायालय से। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है? तो भैया अनुच्छेद 143 मतलब अनुच्छेद 143। किसे न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय को। केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा क्षेत्राधिकार है? तो प्रारंभिक है। जनहित याचिका दायर की जा सकती है तो उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों में दायर की जा सकती है याचिका। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? तो निषेधाज्ञा जारी नहीं कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय द्वारा परामर्श किसे जारी किया जाता है? तो किसी भी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। किसी न्यायालय द्वारा लाभ का पद परिभाषित हुआ है तो वो किसी न्यायालय द्वारा लाभ का पद परिभाषित हुआ है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकारी से संबंधित है? तो अनुच्छेद 143A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की है? तो केशवचंद्र भारती का मामला है, केशवचंद्र भारती का मामला। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? 25 बार आ गया है तो ये आप एक लिख लीजिए। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या वीडियो एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम इससे रिलेटेड है तो एक है फणीश्वर रेणु की मैलाचल, ये आपको हिंदी पूछी जा सकती है। और एक पूछी जा सकती, और ये अर्थशास्त्र के कौन है? कौटिल्य चाणक्य हैं। उसके अलावा और कई पुस्तकें हैं जैसे विंग्स द फायर है, ठीक है। और एक बहुत पुस्तक पूछी जा रही है जैसे नरेंद्र मोदी जी की लिखी हुई है पुस्तक है, ठीक है, एग्ज़ाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी जी की लिखी पुस्तक है, ये पूछी जा रही बहुत ज़्यादा। तो ऐसे कई पुस्तकें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे हर्षचरित किसने लिखा है? हर्षचरित भी पूछी जा रही, काफ़ी आ रही, बाणभट्ट ने। और लाइट ऑफ एशिया किसने लिखा है? ठीक है, ये भी पूछा जा रहा है। और एक पुस्तक और है
हाँ, कालिदास की काफ़ी पुस्तकें याद करिए, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम है, रघुवंश महाकाव्यम है, ठीक है, मेघदूतम है, ये काफ़ी पुस्तकें पूछी जा रही हैं, सब कालिदास की हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। संविधान का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान की सभा के प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय का देश कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान है। सूर्योदय का देश कौन सा प्रसिद्ध है? जापान है। यहाँ भारत में सूर्योदय कहाँ होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अरुणाचल प्रदेश सूर्योदय जहाँ सूरज उगता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे छोटा राज्य गोवा। ओणम किस राज्य और क्षेत्रफल की हो विधायक को सांसद है? सबसे छोटा राज्य गोवा ही है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार? तो ओणम केरल का है। पोंगल तमिलनाडु का। अगर पोंगल पूछे तमिलनाडु का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? बहुत बार पूछा जाता है, 1911 में। जियोग्राफी में आ जाते हैं, जियोग्राफी के क्वेश्चन देख लेते हैं, भूगोल के, इंडियन भारतीय भूगोल के। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? जोजिला दर्रा जो जोड़ता है ये श्रीनगर लेह को जोड़ता है, लेह और श्रीनगर को। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर होता है? तो चंबल नदी पर होता है। किस क्षेत्र की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाली सबसे प्रमुख कारक कौन सा है? अगर प्रभावित करता है तो जलवायु होती है। चमत्कारिक फसल के रूप में जाना जाता है सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। किस राज्य में सामान्यतः लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो लैटेराइट मिट्टी कर्नाटक में पाई जाती है। किस एक देश से मकर रेखा गुजरती है? तो बोत्सवाना देश से मकर रेखा गुजरती है। पर्वत, पठार तथा झीलों की गणना किस श्रेणी के स्थल के रूप में की गई? तो द्वितीय श्रेणी की स्थल पर की गई है। भारत का मानक समय ग्रीनविच 5.5 घंटा है। मुंबई से नासिक को जोड़ने वाला दर्रा तो थालगाड़ दर्रा है जो मुंबई से नासिक जोड़ता है। अंडमान निकोबार जल मार्ग किसके द्वारा अलग होता है? तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान और निकोबार। छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च बिंदु सूची पारसनाथ, ये कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। विज्ञान देख लेते हैं। विटामिन B12 कौन सी धातु में विद्यमान है? तो विटामिन कोबालोमीन होता है, तो कोबाल्ट इसमें होती है। वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? तो वो होती है आर्गन। किसी कमी से दांतों का क्षरण होने लगता है? तो फ्लोरीन की कमी से होता है। विटामिन C की कमी से मसूड़े वगैरह में ब्लड निकलने लगता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ, तो भैया जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो जाती है समाप्ति पर बने पदार्थ ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन होते हैं। निकट दृष्टि के दोष से निवारण के लिए किस प्रकार का होता है? तो अवतल लेंस। कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु पास की वस्तु को देखने में कठिनाई अनुभव करता है, उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? तो भैया उसको दूर की दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, दूर की देख लेगा लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेगा लेकिन परंतु पास की वस्तु को नहीं देखने में उसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान स्थित है। कहाँ पर संस्थान स्थित है? कर्नाटक राज्य में। द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी? तो सरोज बैजनाथ ने लिखी। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी। भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लैनेट कौन सा है? तो तारापुर संयंत्र है। तो आपको क्लासें अच्छी लगी हैं और डेली आपको इस तरह क्लासें मिलेंगी। तो क्लासें लेने के लिए हमारे भाई बहन जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको कंटिन्यू क्लासें मिलती रहें। विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई कोई भी सूचना, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे UP-SSC से हो, चाहे कोई भी रोजगार संबंधी हो, रिजल्ट संबंधी सूचना हो, वो सबसे पहले आपको एग्जामिनरी आप तक प्रोवाइड कराएगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, कल फिर एक नई श्रृंखला के साथ स्टार्ट होंगे। धन्यवाद।